भाइयों, जैसा कि अभी आप लोग का एडमिशन हुआ होगा और आपको एक चीज बहुत सुनने में आ रहा होगा कि भाई फर्स्ट सेम में बैक बहुत ज्यादा लगता है। अब आप लोग एकदम घबरा गए हो कि यार बैक बहुत ज्यादा लगता है, क्या ये सच है या फिर झूठ है? तो हाँ भाइयों, फर्स्ट सेम में बहुत ज्यादा बैक लगता है। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में मतलब उन सारे फ्री कंटेंट के बारे में बात करेंगे जिससे आप पढ़ के 9+ CGPA स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में जो टीचर और जो यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा ना, वो एकदम फ्री होगा भाइयों, क्योंकि इस चैनल पे आपको बस फ्री कंटेंट मिलता है। और इसके लिए यार आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाइयों, तो यार अब भी कर दो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भाइयों हाँ, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि मैं ये फर्स्ट सेम में सारे ब्रांचेस को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चाहे सिविल, CSC, ECE, EE, मैकेनिकल, कोई भी ब्रांच हो। ठीक है, फर्स्ट सेम का लगभग सबका सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, सो भाइयों प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि मैं जो जो बताऊं वो आप लोग नोट कर सको। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा हो कि भैया यार मेरे को तो बहुत लोग बोले थे कि फर्स्ट सेम में बैक नहीं लगता है, फर्स्ट सेम का बहुत इजी होता है, पर हमेशा सिलेबस अपग्रेड होते रहता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल वाला इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि भाइयों फर्स्ट सेम में किसी को पता ही नहीं रहता कि क्या कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि ये उनका पहला सेम होने वाला है जिसमें वो एकदम नए नए होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना और भाइयों उसके साथ साथ नोट करके जाना। ठीक है, और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। सबसे पहला सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा कम्युनिकेशन इंग्लिश। ठीक, तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इंग्लिश, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की पाठशाला से पढ़ सकते हैं भाइयों, ये बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन भाइयों अगर उससे भी नहीं होता है तो आप गौतम सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इंजीनियरिंग की पाठशाला। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की जो कि है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और भाइयों ये सब्जेक्ट सबके ब्रांच में होता है। ठीक, आप सिविल, ECE, मैकेनिकल या फिर CSC क्यों ना हो, मतलब सबके ब्रांच में ये सब्जेक्ट अवेलेबल रहता है। ठीक, इसके लिए भाइयों सबसे बेस्ट टीचर है गजेंद्र पुरोहित सर और दूसरे नंबर पे भगवान विश्वकर्मा सर। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना तो बहुत लोग बोलेंगे कि भैया गजेंद्र पुरोहित सर सही है। ठीक है, तो भाई ये भी सही है। ठीक है, लेकिन मैंने जिससे पढ़ा था, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक, मैं जिस टीचर से पढ़ा था वो है हमारे भगवान विश्वकर्मा सर, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती थी और भगवान विश्वकर्मा सर एकदम बेसिक से लेके चलते थे। ठीक है, क्योंकि ये चीज मेरे को सबसे परफेक्ट लगता था, क्योंकि वो एकदम शुरू से शुरू करते थे और उनका सारा चीज मेरे को मतलब अच्छा लगता था। ठीक है, बाकी कभी कभी मैं गजेंद्र पुरोहित सर का भी देख लेता था लेक्चर, लेकिन मैक्सिमम मैंने भगवान विश्वकर्मा सर का देखा है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स। कितने लोगों का ये फर्स्ट सेम में होता है, कितने लोगों का ये सेकंड सेम में होता है। ठीक है, जो इसमें जो मैंने बेस्ट चैनल एब्जॉर्ब किया है वो है आपका टेक्निकल फिजिक्स। ठीक है, अब बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। ठीक है भाई, आप जाके एक दो लेक्चर देख सकते हो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन तीनों में से आपको जो सही लगे आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है टेक्निकल फिजिक्स। ठीक है, और दूसरा नंबर पे है यूनिवर्सिटी एकेडमी। अगर आप इन दोनों में से बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि आप यूनिवर्सिटी एकेडमी की तरफ जाओ, क्योंकि वो बहुत एकदम मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई मैं पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो भाइयों यहाँ तक रुक गए हो तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि यार इस चैनल पे आपको जो भी मिलता है हमेशा फ्री मिलते आ रहे हैं। और भाइयों मैं इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। सो यार प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाइयों मेरे लिए, सो अब भी कर दो। और भाइयों ऐसा ही एकदम फ्री का चीज पाने के लिए ना आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमेशा आपके टाइम टू टाइम मतलब जो आपका नीड होता है ना वो चीज उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है और उससे आपका नीड पूरा होता है। सो भाइयों प्लीज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका मन करे तभी करना। ठीक है, बाकी मैंने बस आपको एक सजेशन दिया। तो अब बात करते हैं हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो कि है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, ये काफी मतलब टफ लगता है, लेकिन ये ज्यादा टफ नहीं होता है, इसमें आपका 11th-12th का ही रहता है मैक्सिमम। भाइयों इसके लिए मैंने 3 चैनल सेलेक्ट किए हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला है डॉक्टर अंजलि मैम से एक चैनल है, वो है। दूसरा है जो कि प्रदीप गिरी, जिससे मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक, 1-2 महीने उससे पढ़ा था। और तीसरा है आपका केम रैंकर्स, CHEM, उसके बाद रैंकर्स। ठीक है, लेकिन भाइयों इसमें से आप बोलोगे कौन सा बेस्ट है, तो देखो मैंने बोला था ना, मैंने स्टार्टिंग में प्रदीप गिरी से पढ़ा था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा पढ़ाते हैं और इनका जो मतलब लेक्चर होता है ना काफी शॉर्ट होता है। ठीक है, और शॉर्ट में एकदम जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना तो वो होता है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा प्रदीप गिरी। बाकी भाइयों आप खुद से ये तीनों चैनल विजिट करके देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट है। मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको प्रदीप गिरी को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सर इस सब्जेक्ट के नाम के पहले ही बेसिक लगाए, मतलब बहुत ही बेसिक होगा, तो नहीं मेरे भाइयों,
ये मतलब ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का पसीना छुड़ा देता है, ठीक है। तो प्लीज इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग शॉर्ट में BAA भी बोलते हैं। तो भाई इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल है जो कि है इंजीनियरिंग की पाठशाला बाई रंजन सर। तो भाइयों ये इसके लिए एकदम परफेक्ट है। ये बस इसमें मैंने एक ही ऑप्शन रखा क्योंकि ये एक ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है, ठीक। सो भाइयों आप इनसे बहुत अच्छे से मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और मतलब बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा डीप जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना क्योंकि डीप जाते हैं तभी तो मजा आता है, तभी तो अंदर से इंटरेस्ट जगता है पढ़ने में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डीप जाना भी जरूरी होता है, ठीक। अब बात करते हैं एक और सब्जेक्ट की जो कि है भाइयों ये सबसे डेंजर सब्जेक्ट लगता है बहुत लोगों को, क्योंकि ये 11th 12th में लोग नहीं पढ़े होते हैं, जिसका नाम है EGD। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था मतलब पसीने छूट गए थे मेरे ये पढ़ते पढ़ते। भाइयों इसके लिए है मानस पटनायक सर, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, लेकिन इनका एक ये है कि ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो सकता है। अगर आप इसका स्पेलिंग लिखना चाहे तो ANASPATNAIK, ठीक है। तो ये आप लोग वर्ड मीनिंग याद रख लीजिए, क्योंकि अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तो बिहार बोर्ड वाले हैं यार, हम कैसे पढ़ेंगे। तो यार डोंट वरी, आपका भाई यहाँ पे है ना, ठीक। तो आप लोग इंजीनियरिंग की पाठशाला उसके साथ साथ टिकलिस एकेडमी को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टिकलस और इंजीनियरिंग की पाठशाला में अंतर बताएं, मतलब अगर टिकलस का बात बताएं तो उनका बहुत ही शॉर्ट वीडियो होता है, ठीक है, लेकिन वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और बात करें इंजीनियरिंग की पाठशाला का तो इनका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो इन दोनों में से आप किसी से भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं एक और सब्जेक्ट की जो कि है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये भाई हार्ड है, ठीक है। इसमें जो डायग्राम वगैरह होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, FBD ये सब। तो भाइयों इसके लिए पता है आपको सबसे बेस्ट कौन सा है? तो भाइयों इसके लिए सबसे बेस्ट है लास्ट मोमेंट ट्यूशन, ठीक। तो ये चैनल है जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बाकी उसके साथ साथ प्रदीप किरे भी पढ़ाता है, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आप बोलोगे भाई इन दोनों में से कोई सजेस्ट करो, तो यार ये दोनों सही है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई सा भी चुन सकते हो, ठीक, जो आपको सही लगे। एक बार दोनों पे विजिट कर लो। तो क्या होता है ना कि सारे बच्चों का समझने का एफिशिएंसी अलग अलग होता है, ठीक है। तो सब बच्चे एक टीचर से नहीं पढ़ सकते, किसी को किसी और का समझ में आता है तो किसी को किसी और का समझ में आता है, ठीक है। सो आप खुद से देख के इन दोनों में से डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट का जो कि है मतलब चाहे आप सिविल के हो या फिर मैकेनिकल का, लेकिन जो इसका मेन फोकस रहता है इस सब्जेक्ट पे जो कि है CS वालों का, ठीक है। तो ये है PPS। ये मतलब ये भी बहुत मतलब टफ सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में तो हेलो वर्ल्ड लिखने में बड़ी इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इस सब्जेक्ट में तब आपके पसीने छूटने लगते हैं। जैसे जैसे कोड आपको दिया जाता है, प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तब आपके पसीने छूटने लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट टीचर है यूनिवर्सिटी एकेडमी, ठीक है। आप यहाँ से एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाइयों यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि आपको कौन कौन कहाँ से और कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं अब आशा करता हूँ कि अब आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे यहाँ से, ठीक है। भाइयों ऐसा ही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा और बताता रहूंगा कि कौन सा चीज सही है, और वो भी एकदम फ्री में। तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च किस लिए करें, बस आपका एक प्यार पाने के लिए। तो भाइयों आप अपने प्यार को एक सब्सक्राइब के माध्यम से हमें दिखा सकते हो। सो यार प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ उसके साथ साथ अगर आपका मन करे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि उसमें जो भी मिलता है हमेशा फ्री में मिलता है और एकदम टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है, ठीक है। मतलब आपको जिस चीज की जब नीड है तभी दी जाती है, ठीक है। भाइयों अगर कोई दिक्कत होता है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और भाइयों अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया ये सब्जेक्ट छूट गया है, तो मैं उसी में आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।